नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। पिछली क्लास में हमने की थी एक्सरसाइज 1.3 रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स को हमने कैसे हम प्रूव कर रहे थे कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। कुछ नंबर्स को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि इरेशनल नंबर्स के बारे में है, रेशनलाइजिंग देम है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, यहाँ कुछ पार्ट्स गिवन है जिन्हें हमें बताना है कि ये रेशनल है या ये इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है या रेशनल है तो हमारा वो रीजन क्या होगा उनको बताने का, स्पेसिफाई करने का कि वो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 का मतलब क्या है, आपके पास है 2 माइनस रूट 5। हमने प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आता है, अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर रूट में यहां प्राइम नंबर आएगा, दे आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्यों है ये इरेशनल नंबर्स? बिकॉज जब हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो ये नंबर ना तो कभी भी रिपीट हो रहे हैं, ना ही इनका क्वेश्चन कभी रिपीट हो रहा है, ना ही इनका रिमाइंडर कभी जीरो आ रहा है। तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ना ही ये अपने आप को कभी रिपीट कर रहे हैं इनके क्वेश्चन, ना ही ये कभी भी जीरो बन रहा है। तो ये नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर को ना ही आप ऐड कर सकते हो, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 2 माइनस रूट 5 क्या हो गया, ये आपके पास में एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में था 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है ये इरेशनल नंबर? बिकॉज रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो आपके पास में 2 माइनस रूट 5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। मैं इसको लिख सकती हूं अगर ब्रैकेट ओपन करके, तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब रूट 23 माइनस रूट 23, जैसे हम कहते हैं 2 माइनस 2 क्या होता है, वो 0। रूट 23 माइनस रूट 23 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3। और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर, और हर नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। सो दीज आर द रेशनल नंबर। तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये एक रेशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट है आपके पास में 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। तो हमारे पास में न्यूमरेटर में भी रूट 7 है, डिनोमिनेटर में भी रूट 7 है। जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो आप उसको कैंसिल कर देते हो। तो हमने अगर ये कैंसिल किया, ये रूट 7 फैक्टर एक दूसरे से कट कर दिया हमने, तो हमारे पास बचा 2/7। और 2/7 क्या, एक फ्रैक्शन है, और हर फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशनल नंबर। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास में, एक रेशनल नंबर। ये भी आपके पास में एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√2। अब हमारे पास में है 1/√2। हमें पता है 1 तो एक रेशनल नंबर है, √2 स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं, क्या मैं √2 को रेशनल नंबर बना सकती हूं? अगर मैं स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और अगर मैं पावर में 1/2 करके उसका स्क्वायर कर रही हूं तो मतलब वो नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर आ जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास बनेगा √2/2। यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में रेशनल नंबर आ गया। तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा,
इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास में ये नंबर भी 1/√2 भी क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, 2 पाई, हमें पता है पाई क्या है, 22/7। 22/7 क्या है बेटा, एक्सप्रेशन या एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके अंदर आप अगर उसके डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे ना तो वो कभी टर्मिनेट हो रहा है, ना ही वो उसका क्वेश्चन कभी भी दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर जिसको हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें रिजल्ट में क्या देगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी आपके पास में इरेशनल नंबर हो। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट्स होते हैं तो उनको ओपन कर देंगे। आपके पास है 3 + √3 इन ब्रैकेट 2 + √2। 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के हर एक टर्म से हम सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 + √2 से, फिर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6, फिर 3 को √2 से करेंगे तो 3√2, फिर √3 को 2 से करेंगे तो 2√3, √3 को √2 से करेंगे तो √3 × √2। अब ये आ गया 6, ये तो एक रेशनल नंबर है। 3 + √2 + 2√3 + √3 × √2। जब भी हमारे पास में √m × √n होगा, हम इसको लिख सकते हैं √m × n। तो 3 × 2 = 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3 + √3 3 - √3। 3 + √3 हमने पढ़ा था a + b × a - b, ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटी है आपके पास में a + b इन ब्रैकेट a - b इन ब्रैकेट। तो आपके पास हो जाता है a² - b², यानी कि आपके पास ये गिवन है इसी फॉर्म में। तो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू √3, यहाँ a की वैल्यू 3 - √3, यानी कि हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर, सॉरी हम करेंगे 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपके पास में, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √3। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 - 3 आ गया 6। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर, हमें आइडेंटिटी पता है a + b होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab। हमारे पास यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है, √5, b की वैल्यू क्या आ रही है, √2। पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यूज को, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू √5, तो √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2। √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2 + 2√10, 5 + 2 7, तो 7 + 2√10, ये आपका आंसर हो गया 7 + 2√10। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में वही a - b, a + b, सेम जैसे हमने ये फॉर्मूला पार्ट किया था। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर,
तो 5 माइनस 2 3 आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आइडेंटिटीज थोड़ा सा याद रखनी है आपको। इसमें मेन जो आइडेंटिटीज वो यूज करेंगे वो हो सकती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम यूज कर सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेन हमारी यूज में यही होती हैं। इसके बाद में कुछ हमारे पास में रूल्स हैं, जैसे रूट m मल्टीप्लाई बाय रूट n होगा, तो हम इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में रूट m मल्टीप्लाई रूट n। सेम ऐसे ही हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं रूट m बाय n, लेकिन रूट m प्लस रूट n को आप रूट m प्लस n नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट करेक्ट। प्लस और माइनस में हम इनको अलग अलग सेपरेट करके या इकट्ठा करना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recall pi is defined as a ratio of circumference से c of a circle to its diameter। हमने पाई को कैसे डिफाइन किया हुआ है कि सर्कमफेरेंस और जो इसका डायमीटर होता है सर्कल का, उन दोनों का रेशियो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि पाई जो है वो अगर रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है, c बाई डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या होना चाहिए आपके पास में, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम इसको बार बार जब बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशियो देख रहे हो तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। जब आपने 22/7 देखा, 22/7 पाई की वैल्यू है। जब आपने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखी तो 0.314 समथिंग आनी है। ये कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ना ही इसका कोशेंट अपने आप को कभी भी रिपीट कर रहा है, ये भी नॉन रिपीटिंग है। ना तो रिमाइंडर 0 है, ना ही उसका क्वोशंट रिपीट कर रहा है। तो ये किस टाइप के नंबर होते हैं? अगर ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर। रिमाइंडर 0 ना होना इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ में नॉन रिपीटिंग हो तो ये दोनों मिलके बना लेते हैं हमारे पास में इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास में पाई क्या आ गया? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। हम कैसे करेंगे? फर्स्ट हमारा स्टेप है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी। ये आपने लेंथ लेनी है 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने एक लाइन ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर की, ए बी। फिर आपने बी पॉइंट से सी 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। ये जो लेंथ आपने ली ये 1 सेंटीमीटर ली। अब हमारे पास में ए सी टोटल लेंथ कितनी बन गई? 10.3, क्योंकि ए बी कितनी थी? 9.3, और आगे हमने कितनी ड्रॉ की? 1। तो 9.3 प्लस 1 कितना हो गया? 10.3 सेंटीमीटर। अब मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, या एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें आपको ये ए से सी पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले इसका एक मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। हम मिड पॉइंट किसी भी लाइन का कैसे लेते हैं? हम उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। वो हम कैसे करते हैं? ए सी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हम प्रोटेक्टर लेंगे। कंपास से हमने आर्क लगाया अबव एंड बिलो, ए पे रख के पहले आपने आर्क लगाया इस तरफ और बिलो द लाइन। फिर आपने सी पे रखा, फिर आपने इस आर्क को कट किया फ्रॉम सी अबव एंड बिलो। आपने ऊपर और नीचे दोनों आर्क्स को कट कर दिया एक दूसरे से। फिर आपने क्या किया? ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लो हमारी वो आर्क यहां कट कर रही थी, तो ये जो पॉइंट आ गया, सपोज ये हमारा पॉइंट आया ओ, ये क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। क्या है ये? ए ओ हाफ हो गया हमारा ए सी का।
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें क्या करना है, ए ओ को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है 2 पॉइंट सी पॉइंट तक। ये हमने ड्रॉ कर लिया, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट ये ए और सी पॉइंट पे ही लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या ड्रॉ करना है, 9.3 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो आप बी पॉइंट से क्या करेंगे, बी पॉइंट से कोई भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर हमें यहां परपेंडिकुलर बनाना है। तो हमने पहले बी पॉइंट से लिया आपने एक सेमी सर्कल किसी भी रेडियस का, वो जरूरी नहीं है सी का हो, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, वो थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, जो भी आपको कंपास से बनाना हो। फिर हमने क्या किया, यहां से आपने बी पॉइंट से ये मान लेते हैं हमारा डी पॉइंट है, बी डी को रेडियस लेके आपने डी पे रखा, सेम रेडियस जो आपने रेडियस से आपने ये सेमी सर्कल बनाया है उसी से ही आपने ये डी पॉइंट पे रख के आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया, यहां एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के आपने एक और आर्क लगाई। पहले 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिर 120 का एंगल बनता है, और 60 और 120 को बाइसेक्ट करके हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां रख के एक आर्क यहां लगाएंगे, यहां से रख के यहां लगाएंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे इस पूरी लाइन को। तो जब आप देखोगे कि ये जो आपकी लाइन बन रही है, ये जो लेंथ बनी बी पॉइंट से इस पॉइंट तक, सपोज दिस इज एफ पॉइंट, तो ये जो बी एफ पॉइंट बना इसकी लेंथ बनी 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट आपका आ गया ये 9.3 आ गया, यहां से लेके ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास से इसको ओपन करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था, हमने इसको थोड़ा बड़ा बना लिया, और ये आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा दिस विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये आप खुद एक बार बना के देखना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में इर्रेशनल नंबर्स है तो उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इर्रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या गिवन है, सपोज आपको गिवन है √7 इन द डिनोमिनेटर। √7 का मतलब है 7 की पावर 1/2 है। हमें क्या करना है, ये पावर को 1/2 हटाना है, हमें इसको ऐसा नंबर लेके आना है कि इसकी पावर चाहे तो नेचुरल नंबर बन जाए लेकिन ये स्क्वायर रूट हट जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद में आपके पास 7 आ जाएगा, यानी कि √7 को अगर आप √7 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में रेशनल नंबर आ जाता है। यही आएगा हमारे पास में। स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1/√7, 1/√7। तो 1/√7 को हम कैसे करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि आपको जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने 1 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया √7, फिर √7 को √7 से किया तो आ गया 7। ये आ गई आपकी रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर क्या आया आपके पास में, 7। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। अब हमारे पास में बाइनोमियल टर्म आ गई डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, जब भी आपके पास में ऐसी कोई बाइनोमियल टर्म आ जाएगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या यूज हुआ है। अगर प्लस हुआ है तो उसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे √7 माइनस √6 है तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बनेगा आपके पास 1 को करेंगे तो √7 प्लस √6, नीचे बनेगा a माइनस b, a प्लस b, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर
रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये आ गया रूट 7 प्लस रूट 6 बाय 1। ये आप सिंपल लिख सकते हो, रूट 7 प्लस रूट, ये आपने रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। अब यहां माइनस साइन है, तो अभी हमने रूट 5 प्लस रूट 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। अभी मैंने बताया कि जो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया होगा, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस है तो अब हम रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को, तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय में रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये बनेगा रूट 5 माइनस 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया रूट 5 माइनस रूट 2 बाय में, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट आपको गिवन है रूट 7 माइनस रूट 2, 1 अपॉन रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब सेम वैसे ही जैसे हमने पिछला पार्ट किया है, ये एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करो और फिर यहाँ से चेक कर लो। तो हमारे पास में यहाँ माइनस यूज हुआ है, तो अब माइनस यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो रूट 7 माइनस रूट 2 है, तो रूट 7 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय में रूट 7 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय में रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये बनेगा रूट 7 प्लस रूट 2, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया रूट 7 प्लस रूट 2 बाय 7 माइनस 2 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।